बिहार में सड़कों का जाल बिछ चुका है। पटना की तस्वीर बदल चुकी है। पटना में कई फ्लाईओवर की शुरुआत की गई है और अब इलेक्ट्रिक बस बिहार में 12 अभी कुल और 2019 में जो तब से ही लगातार जो उस समय आया था, आप देख जानते कि उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है, इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं इसी को प्रेरित करने के लिए। और जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही हैं कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज, तो काफी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहां मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफी लोगों को सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी होती, तो उसके लिए भी सब किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहां पर किस तरह से बसें चल रही है उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियां चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज्यादा बसें मतलब व्हीकल्स होने के कारण और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं, तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है। और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई और एक एक चीज के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों को बनाया है और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी इस चीज एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब दोनों मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण सब लोग जाएंगे, अभी हाउस तक जाएंगे। सर, लंबी दूरी के दामों में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना ये तो बहुत अच्छा ठीक कह रहे हैं, उससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा, निर्माण का काम शुरू होगा, उसके लिए आपको पता है कि हम लोगों ने उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया और बहुत लोगों का प्रस्ताव भी आ रहा है। उस सब चीज को हम लोग देखेंगे कि एक तरफ खाली चीनी का निर्माण होगा, तो उसके अलावा इस सब चीज का निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सके। तो उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम होगा। लंबी दूरी तक का कब बस चलना शुरू होगा? नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, अभी तो चलाएंगे, अभी तो चला रहे हैं। और हम लोगों का चूंकि छोटा वाला व्हीकल है तो वो तक हम गए, लेकिन अभी उसका और ज्यादा कर रहे हैं लोग, और बेहतर करेंगे तो और खूब लंबी दूरी तक जाने में कोई सर आम लोगों से दूर होती है, सर आम लोगों से पहुंच से दूर होती
गाड़ियां सर काफी महंगी होती है, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए ना सब यही आप देख रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं का तुरंत, लेकिन एक शुरुआत सबसे लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो बिहार में अब सफर करना आसान होगा और एक नए दौर की शुरुआत इसे कह सकते हैं। जिस पटना में प्रदूषण की बात होती थी, अब उसी पटना में प्रदूषण रहित बसें चलेंगी, यानी कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। पहले सफर करने में काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लो फ्लोर हाईटेक बसों की अब शुरुआत हो गई है और इससे सफर कितना आसान होगा समझा जा सकता है। 82 नए बसों की फिलहाल शुरुआत की गई है, जिसमें 12 इलेक्ट्रिक बसें, 15 लग्जरी, 25 डिलक्स और 30 सेमी डिलक्स बसें शुरू हो रही हैं। और राज्य के सभी 38 जिलों से पटना की कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद से यह कोशिश होगी कि सभी जिलों को पटना से कनेक्ट किया जा सके और इस तरह की दूसरी बसें भविष्य में और चलाई जाएंगी। इसी महीने 25 और इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, उसके बाद इन बसों को चलाना आसान होगा। पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना में कई फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं और उसके बाद से अब एक जगह से दूसरे जगह आने में लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की हाईटेक बसें पटना में चलती हैं तो लोग अपनी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इससे कहीं ना कहीं पटना में ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। तो कई तरीके से फायदेमंद होंगी ये बसें। आपको बता दें कि इन बसों को काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। 82 नई बसें बिहार वासियों को मिली है और ऐसे में अब बिहार के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन सरकारी संपत्तियों का सही से इस्तेमाल करें ताकि ये बसें लगातार उनकी सेवा में लगी रहें और बसों को शुरू किया जाए और बिहार में सफर करना आसान हो। बिहार की जो एक छवि है वो बदलती हुई, क्योंकि इस तरीके की बसें जो हैं वो आमतौर पर बड़े शहरों में चलाई जाती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलाई जाती हैं, लेकिन अब ऐसी बसें पटना में दिखेंगी।